आगे बढ़ते हैं अपन अपने पिछले क्लास तक कांस्टेंट डेंसिटी के लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट थी, उस पर जितने टफ इजी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन किए। अब आगे बढ़ते हैं व्हेन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल, या लिक्विड की डेंसिटी वेरिएबल हो तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह सोल्व करना है। ठीक है, तो ये मान लिया कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी इज द रो इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक, रो एक्स का मतलब जानते हैं आप कि जिसकी डेंसिटी एक्स के साथ वेरी करती जा रही है, यानी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। क्लियर बात है। तो मैंने क्या किया, तो हम निकालना चाहते हैं तो किस तरह प्रेशर लिखेंगे, किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो अपन किस तरह करेंगे देखें। मैंने क्या किया, एक 2 पॉइंट लिए, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट लिए जिनके बीच का सेपरेशन वेरी स्मॉल है dx, जिनके बीच का सेपरेशन इज वेरी स्मॉल dx है। मैंने एक इमेजनरी सिलेंडर बनाया, वो सिलेंडर किसका, लिक्विड का ही बना हुआ है। तो एक इमेजनरी सिलेंडर बनाया जिसपे ऊपर से प्रेशर लग रहा है P1 इंटू ए। 1 पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा P1 इंटू ए, और 2 पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा P2 इंटू ए। और साथ में सिलेंडर का वेट, सिलेंडर किसका बना हुआ है, इसी डेंसिटी का बना हुआ है, तो इसका वेट नीचे की तरफ mj लगेगा। तो m इंटू जी को लिख सकते हैं अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू जी। समझ आई चीज़ें। तो डेंसिटी इंटू एरिया, हाइट कितनी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है dx, तो इसकी विड्थ भी कितनी है, इस सिलेंडर की विड्थ कितनी है dx इंटू जी। फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऊपर वाला प्रेशर, ऊपर वाला फोर्स P1A प्लस mg इक्वल टू P2A। mg की वैल्यू ये डालेंगे और सोल्व करेंगे तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी dx निकल के आया। P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी dx। dx क्या है, छोटी सी विड्थ है, ये छोटी सी विड्थ है, तो प्रेशर भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो P2 माइनस P1 को अपन डेल्टा P ना लिख के क्या लिखेंगे, dP लिखेंगे, छोटा सा प्रेशर। समझ लीजिए, यानी प्रेशर, छोटा सा प्रेशर डिफरेंस। तो dP और dx को इधर ले आया, dP बाई डी एक्स कितना आ गया, रोजी। dP बाई डी एक्स कितना आ गया, रोजी। हमने विस्कोसिटी के अंदर dV बाई डी एक्स डिफाइन किया था, dV बाई डी एक्स इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यहाँ पे dP बाई डी एक्स यानी प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने बताया था जिस भी क्वांटिटी में डिस्टेंस का डिवाइड हो जाता है वो ग्रेडियंट बन जाती है। जिस तरह, इस तरह मैंने इलास्टिसिटी में बताया था, जिस भी चीज़ में वॉल्यूम का डिवाइड हो जाता है वो क्या बन जाती है, डेंसिटी बन जाती है। इसी तरह dP बाई डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब भी वेरिएबल डेंसिटी होगी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dP बाई डी एक्स इक्वल टू रो इंटू जी। समझ आई चीजें, dP बाई डी एक्स इक्वल टू रो इंटू जी। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसकी डेंसिटी एक्स के साथ इस तरह वेरी कर रही है, रो बराबर रो नोट एक्स। एक आधा एग्जांपल ले लेंगे, इतने क्लियर हो जाएगी। आपसे पूछा गया फाइंड द फोर्स एक्जेटेड बाय द लिक्विड ऑन बॉटम सरफेस ऑफ कंटेनर। फाइंड द फोर्स एक्जेटेड बाय द लिक्विड ऑन बॉटम सरफेस ऑफ कंटेनर, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है, तुम देखो यहाँ पे डेंसिटी एक्स के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो डेंसिटी अगर वेरिएबल है तो हमें dP बाई डी एक्स इक्वल टू रो जी ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो dP बाई डी एक्स इक्वल टू रो इंटू जी। रो कितना है, रो नोट एक्स इंटू जी। रो की वैल्यू अभी देखी, रो नोट एक्स थी, तो रो की वैल्यू कितनी देर की है, रो नोट एक्स इंटू जी। तो इंटीग्रेट लगाया दोनों साइड, इनिशियल प्रेशर P नोट था और फाइनल प्रेशर मान लेते हैं P है, इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे। तुम देखो ऊपर से वेरी कर रहा है नीचे तक, तो ऊपर की तरफ पॉइंट 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, L तक, तो लिमिट लगाएंगे 0 से L, रो नोट एक्स इंटू डी एक्स इंटू जी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर बनेगा P माइनस पी नोट, dP का इंटीग्रेशन P और लिमिट लगाएंगे तो P माइनस पी नोट इक्वल टू रो नोट जी, बाहर आ जाएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालेंगे तो रो नोट जी L स्क्वायर बाई 2। तो फोर्स कितना बन गया, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स कितना बन गया, प्रेशर इंटू एरिया। हमसे क्या पूछा गया था, फोर्स ही पूछा गया था। फोर्स बराबर प्रेशर कितना, P नोट प्लस रो नोट जो जी L स्क्वायर बाई 2 इंटू एरिया कितना है, बॉटम सरफेस का L स्क्वायर, क्योंकि बॉटम सरफेस पे ही हमसे फोर्स पूछा गया था। ठीक है, समझ आई चीज़ें, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन एनी साइड वॉल बाय द लिक्विड। सेम क्वेश्चन, साइड वॉल पे लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स बताना है। तो कैसे बताएंगे देखो, अब की बार फोर्स बराबर P एवरेज इंटू एरिया नहीं लगा सकते हैं। एवरेज मैंने बताया था, साइड वॉल पे जब भी फोर्स निकालना हो तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया लगा देते हैं, लेकिन उसमें साथ एक बात ये भी कही थी कि वहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। वहाँ पे डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं, इसलिए इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा।
तो अब हमारा बेसिक मेथड काम आएगा, जो इंटीग्रेशन वाला मेथड समझाया था वो। तो मैं क्या किया, नीचे x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ ली, तो df कितना लिखूंगा, पी नॉट प्लस रो नॉट जी एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ से आया, ये मैं निकाल चुका हूँ पहले। अरे यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेट करके यहाँ से निकाला था, यहाँ से क्या निकल गया था, p माइनस पी नॉट इक्वल टू रो नॉट जी एक्स स्क्वायर बाई 2। वेरिएबल प्रेशर ये निकल के आएगा x की टर्म से, फिर लिमिट डाली थी अपन ने, लेकिन यहाँ पे तो हमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए वेरिएबल प्रेशर चाहिए। तो डी एफ इक्वल टू प्रेशर, तो प्रेशर पी नॉट प्लस रो नॉट जी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एरिया कितना, इसका एरिया कितना है, ये विड्थ लेंथ है एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे, डी एफ का इंटीग्रेशन एफ पी नॉट इंटू एल डी एक्स, तो पी नॉट एल तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट डालेंगे तो पी नॉट एल स्क्वायर प्लस रो नॉट जी एल बाई 2 तो आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट डालेंगे तो एल क्यूब बाई 3, 2 पहले से है तो एल 4/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। समझ आई चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। समझ आ रही है चीज़ें, क्लियर बातें, बहुत बढ़िया। आगे चले, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया वेरिएबल डेंसिटी का, किसका देख लिया, वेरिएबल डेंसिटी का। अब अपन बात करते हैं एक्सेलरेटेड फ्लूइड की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्लूइड की। अभी तक अपन ने जो सारी चीज़ें पढ़ी थी उसमें फ्लूइड रेस्ट पे था, समझ एक चीज़। अब क्यूआर फ्लूइड भी रेस्ट में, अब क्यूआर भी फ्लूइड रेस्ट में है, बट कंटेनर मूवेबल है। कंटेनर क्या है, मूवेबल है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो फ्लूइड मूव करेगा, बट कंटेनर के रेस्पेक्ट में, कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा या रेस्ट में रहेगा। समझ आ रही है चीज़ें, समझ आ रही है। तो अब बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्लूइड की। किसकी बात करने जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात करें तो देखें कैसे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। तो मैंने पहले 2 पॉइंट लिए, हॉरिजॉन्टल में मैंने एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल में। तो मैंने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल पे इफेक्ट नहीं डालती है और वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल पे इफेक्ट नहीं डालती है। तो तुम बताओ, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है तो क्या वर्टिकल में प्रेशर डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। तो P1 और P2 का जो डिफरेंस है वो कितने आना चाहिए, P1 पॉइंट पे प्रेशर P1 है, 2 पॉइंट पे P2 है, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच आना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, मैंने एफबीडी बना के भी दिखाया हुआ है, उससे भी निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखें, P2 माइनस P1 कितना आना चाहिए, रो जी एच। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, तो वर्टिकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ आ रही है चीज़ें, एक्सेलरेशन मैंने हॉरिजॉन्टल में दिया है तो वर्टिकल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ आ रही है चीज़ें, क्लियर बातें। हॉरिजॉन्टल में देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 पॉइंट लिए मैंने हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें कोई एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में नहीं था, तो जब एक्सेलरेशन नहीं था तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे प्रेशर सेम था। ऐसे क्वेश्चन भी किए थे अपन ने, सेम लेवल पे प्रेशर सेम था। बट अब क्यूआर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन दे रखा है तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम नहीं रह सकता, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मैंने ये 3 पॉइंट लिया और ये 4 पॉइंट लिया, और यहाँ पे एक मैंने अगेन इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जिसकी डेंसिटी अगेन रो है। तो इधर से प्रेशर लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, इधर से फोर्स लगेगा प्रेशर, इस पॉइंट पे मान लेते हैं P3 प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स हो गया। इधर से लगेगा P4 इंटू एरिया, ये फोर्स हो गया। और इधर की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया ए, ठीक, इधर की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया ए। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना होगा, P3 इंटू ए माइनस P4 इंटू ए। अरे एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो P3a माइनस P4a इंटू इक्वल टू रो ए एल इंटू ए। अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया ये हो गया, एरिया इंटू लेंथ कितनी है, ये एल है। दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने एल मान रखा है, 3 और 4 के बीच में। तो P3 माइनस P4 कितना निकल के आ जाएगा, रो इंटू ए इंटू एल। तो ध्यान रखें, जब एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है तब क्यूआर P3 और P4 बराबर नहीं होंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होंगे। तो रो इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ। समझ आई चीज़ें, क्लियर बातें। P3 माइनस P4 किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम सही ढंग से देखो, एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में है और प्रेशर कौन सा बढ़ा रहा है, लेफ्ट वाला। इसको राइट कहें, इसको लेफ्ट कहें, तो कौन सा बढ़ा रहा है, यानी सूडो फोर्स की तरफ।
और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर इंक्रीज होगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर इंक्रीज होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब सोचना नहीं है ज़्यादा। 15 सूडो फोर्स की डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कंटेनर को वर्टिकल मूव करा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कंटेनर को वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कराया, कंटेनर को वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कराया। अब आपको बताना है कि प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब पूछा गया है बताइए प्रेशर डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगेन मैं क्या लूँगा, इमेजनरी सिलेंडर लिया मैंने, अगेन मैंने क्या लिया, इमेजनरी सिलेंडर लिया, अगेन मैंने एक इमेजनरी सिलेंडर लिया। अगेन एफबीडी बनाऊंगा तो 1 पॉइंट पे प्रेशर लगेगा P1 इंटू एरिया, फोर्स लगेगा P1 इंटू एरिया, बॉटम पॉइंट पे लगेगा P2 इंटू एरिया। ठीक, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है और mg भी नीचे की तरफ है। m कितना होगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये तो मास हो गया, इंटू जी mg, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कैसे लिखेंगे देखो, नेट फोर्स किधर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ, तो P1A प्लस रो ए एच जी, क्योंकि P1A भी नीचे की तरफ, रो एच जी भी नीचे की तरफ, माइनस P2A इज इक्वल टू रो ए एच इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो P1 या P2 यहाँ पे लिखते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो रो एच आ जाएगा कॉमन, ए माइनस जी, तो P2 माइनस P1 क्या लिखेंगे, रो एच जी माइनस ए। समझ आए इससे, रो एच जी माइनस ए, ये प्रेशर का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। P2 माइनस P1 क्या निकल के आ जाएगा, रो एच जी माइनस ए। समझ आई चीज़ें, तो ये प्रेशर का डिफरेंस निकल के आएगा। तो अब आपको देखो पता चला होगा। अब तुम देखो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ वाला प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ प्रेशर कौन सा है, P2। तो ध्यान रखें सूडो फोर्स वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, जिधर सूडो फोर्स होगा उधर वाला प्रेशर बड़ा होगा। क्लियर बातें हैं, समझ आई चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, जिधर सूडो फोर्स लगेगा वो प्रेशर बड़ा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, अगर मैं एक्सेलेरेशन दे दूं, एक्सेलेरेशन एक्सेलरेट कराया A1I प्लस A2J प्लस A3K कैप, तो आपको बताना है कि अब प्रेशर किस तरह क्रिएट करेंगे। तो देखें मैंने क्या किया, 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 और एक अंदर की तरफ 4 पॉइंट भी लिया। सबसे पहले 1 पॉइंट पे आते हैं, ये 1 पॉइंट है, तो हमें पता है कि MA1 किधर लगेगा, अरे सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ये A1 एक्सेलरेशन किधर की तरफ एक्स में, तो सूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, MA1 इधर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होगा। मैं पहले कह चुका हूँ सूडो फोर्स की तरफ, जिधर सूडो फोर्स लगेगा उधर प्रेशर इंक्रीज होगा, और सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ देखें, इधर की तरफ MA1, A2 नीचे की तरफ है, A2 किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, MA2 किधर लगेगा, नीचे लगेगा क्या भैया, ये ऊपर लगेगा, सर पता नहीं किधर लगेगा, चलो कोई। A3 किधर की तरफ है, A3 बाहर की तरफ, A3 के कैप किधर माना है कि बाहर की तरफ, तो सूडो फोर्स अंदर की तरफ। तो MA2 सर आपने नीचे क्यों माना है, इसलिए माना है क्योंकि mg पहले से लग रहा है इस पर, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। MA2 का आप मान लें किधर भी मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिधर की तरफ पहले से फोर्स लग रहा होगा एक्सेलरेशन आप उधर की तरफ ही मान लें। अरे सर ये कोई बार बार क्या बात कर रहे हैं, कंफ्यूज कर दिया सर। जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तो हमें पता है उसके अपोजिट सूडो फोर्स लग जाता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इधर की तरफ, MA3 अंदर की तरफ, MA2 इधर क्यों लगेगा, देखो समझाता हूँ, ऊपर की तरफ ही मान लो, छोड़ो यार इसको, MA2 भी किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, कहानी ख़त्म करो। ठीक है, इसको हटाओ, MA2 किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो देखिए अगर 1 पॉइंट पे प्रेशर P1 है तो 2 पॉइंट पे कितना होगा, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी माइनस कर लेते हैं क्योंकि MA2 पर मान लिया है, P1 प्लस रो जी माइनस A2 इंटू एच। समझ आई चीज़ें,
रो जी माइनस A2 इंटू एच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस है भाई साहब, ठीक है। अरे सूडो फोर्स अपोजिट लगा हुआ है जी के। P3 की बात करें तो P1 प्लस, P1 यहाँ पे है तो 3 पे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सूडो फोर्स इधर की तरफ है ओरिजेंटल में, तो P3 इक्वल टू P1 प्लस रो एक्सेलेरेशन इनटू डिस्टेंस, ये भी अच्छा है, ठीक है। P4 की बात करें, P4 अंदर की तरफ है कोई पॉइंट, यहाँ पे 4 है वाई डायरेक्शन माइनस जेड में, तो P4 इक्वल टू P1 प्लस ये डिस्टेंस L मान लेते हैं रो A3 इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेलेरेशन का इस तरह इफेक्ट आएगा, जिधर स्यूडो फोर्स होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिधर स्यूडो फोर्स होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिधर स्यूडो फोर्स होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। बार बार नहीं बताऊंगा, काम की चीज़ है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला, ये तो मैंने बताया आपको किस तरह निकालना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो उसको हटाते हैं। इस क्वेश्चन को लास्ट में लूँगा मैं, एक आसान से क्वेश्चन कराते हैं ताकि मेडिकल वालों को भी समझ आए, मेडिकल वाले बोर हो जाएंगे वरना। क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर है, ठीक, एक ओपन कंटेनर है इस तरह का, इसको मैंने राइट वर्ड g/2 एक्सेलेरेशन से मूव कराया है, तो आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एच नोट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच नोट, एल की टर्म्स में एच नोट की वैल्यू बतानी है। तो किस तरह करेंगे, देखो सही ढंग से समझना भैया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाले तो ओनली समझने के लिए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेशर है P0, तो इस पॉइंट टॉप पॉइंट पे भी कितना होगा, P0 ही होगा, ठीक। नीचे की तरफ P0 होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे P0 तो यहाँ पे पॉइंट, ये डिस्टेंस मान ली मैंने x, ये गिवन नहीं है, मैंने मानी है x। आपको गिवन क्या क्या है वो बता देता, एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, H0 आपको निकालनी है। H0 क्या है कि इसके लेवल से ये हाइट कितनी ऊपर है, ठीक है, ये डिस्टेंस L है, ये इतना ही गिवन, x मैंने मेरी तरफ से माना है। यहाँ पे प्रेशर कितना P0, x डिस्टेंस मैंने मान ली, नीचे आएंगे तो P0 प्लस रो जी एक्स, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलेरेशन ये है, तो इधर जाने पे प्रेशर स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो स्यूडो फोर्स अपोजिट लगेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस रो जी एक्स था, तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए P0 प्लस रो जी एक्स, ये तो यही है यहाँ पर, प्लस रो इंटू एक्सेलरेशन g/2 इंटू एल, रो g/2 इंटू एल, समझ आई चीज़ें। ये तो इस पॉइंट पे आया, अब ऊपर जाएंगे, इस पॉइंट पे लिखते हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटना चाहिए क्योंकि नीचे आने पे बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटता है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, P0 प्लस रो जी एक्स प्लस रो g/2 इंटू एल, ये तो ये वाला प्रेशर लिखा, माइनस रो g/H0 प्लस एक्स। अरे भैया ये सेपरेशन कितना है पूरा, ये x प्लस H0, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, यानी ये प्रेशर इस पॉइंट का है, ये पूरा प्रेशर जो लिखा हुआ है ये वाला, ये इस पॉइंट का प्रेशर है, इक्वल टू ये वाला पॉइंट भी हवा में ही है, तो ये इस पॉइंट का भी प्रेशर P0 होना चाहिए, तो P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो H0 कितना निकल के आएगा, L/2 निकल के आएगा। समझ आ रही है चीज़ें, H0 कितना निकल के आएगा, L/2 निकल के आएगा, समझ आई चीज़ें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारे पास अगेन ओपन लिम्ब है, कोई ओपन ट्यूब है, इसको मैंने इधर एक्सलरेट किया ए एक्सेलेरेशन से, ठीक है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था, ये लिक्विड है रो डेंसिटी का और ये लिक्विड है 2 रो डेंसिटी का, ठीक है। इनिशियली सेम लेवल पे है, ये डिस्टेंस भी एल है, ये डिस्टेंस भी एल है, और ये वाला सेपरेशन भी एल है, पूरा सेपरेशन एल है, मैंने कोई सेपरेशन छोड़ दिया, ध्यान रखें सारे सेपरेशन एल है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट नो डिफरेंस, नो लिक्विड डिफरेंस बिटवीन बोथ लिम्स। लिम्स जानते हैं आप, इस पतली सी डंडी को लिम्स कहते हैं। आपको कहा गया दोनों लिम्स में, दोनों लिम्स के लिक्विड के ये जो लिक्विड डिफरेंस है, ये हाइट और ये हाइट ये बराबर ही रहनी चाहिए, नो लिक्विड डिफरेंस। समझ आ रही चीज़ें, तो एक ही वैल्यू बताओ जी की टर्म्स में, समझ आ रही है। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में कोई कैसे सुनो,
अगर मैं ये रुका होता, क्वेश्चन समझ आया, ये कह रहा है दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए लिम्ब्स के बीच में, तो एक ही वैल्यू बताओ। कैसे डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा पहले वो तो देखें। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको हटा दूं, ये क्या है, कॉर्क है, इस कॉर्क को हटा दूं तो हमें पता है 2 रो डेंसिटी वाला नीचे जाएगा और रो वाला ऊपर जाएगा, यानी डिफरेंस तो आएगा। अगर मैं इसको एक्सलरेट करूंगा, ये मान लो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इतने में मैंने इसको एक्सलरेट कर दिया, तो एक्सलरेट कर दिया तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो ये इसको ऊपर खींच के ले जाएगा और इसको नीचे खींच के ले जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा तो ये नीचे आना पड़ेगा, यानी चीज़ें बैलेंस हो सकती है। तो आपको ये पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट नो लिक्विड डिफरेंस बिटवीन बोथ लिम्स। तो इसको कई तरीके करने के, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट है भैया, ध्यान रखें, ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस भी L/2 है, ठीक है। तो देखें इधर प्रेशर P0, तो आपकी मर्जी आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बैलेंस कर दें। इधर प्रेशर P0 है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, P0 प्लस रो जी ए, क्या लिख दिया मैंने, रो जी एल। अरे इस पॉइंट पे प्रेशर P0, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस रो जी एच, एच कितना एल के बराबर। इस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग हो रही है, ये डेंसिटी 2 रो है और ये डेंसिटी रो है, तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लिखेंगे, इधर वाले की वजह से आएगा P0 प्लस रो जी एल, ये तो पहले से है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन में मूव किए हैं तो प्रेशर बढ़ेगा रो ए L/2, ये तो इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया इधर की वजह से, ठीक। इधर से लिखना शुरू करते हैं, चाहे आप इधर से लेके यहाँ तक भी आ सकते हैं, मैं इधर से लिखना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर कितना P0, इस पॉइंट पे प्रेशर आएगा P0 प्लस 2 रो जी एल, ठीक, रो जी एच। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर निकल के आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं P0 प्लस 2 रो जी एल, ये तो पहले से ही है, माइनस, क्योंकि मैं सूडो फोर्स किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और मैं जा किधर रहा हूँ, इधर की तरफ, P0 प्लस 2 रो जी एल, यहाँ पे आया, इधर जा रहा हूँ तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ, अरे सूडो फोर्स इधर लग रहा है तो उसके अपोजिट यानी माइनस, तो रो ए L/2, 2 रो ए L/2, क्योंकि डेंसिटी 2 रो है। तो ये वाला पॉइंट इधर से लिखा तो इतना प्रेशर आया और इधर से लिखा तो इतना प्रेशर आया, तो दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए क्योंकि पॉइंट ही सेम है, तो रो जी एल प्लस रो ए L/2। सोल्व करते हैं, P0 से P0 कैंसिल आउट हुआ, हाँ, रो 2 रो जी एल और ये रो जी एल, तो ये बच गया रो जी एल इज इक्वल टू 2 रो L/2, तो रो एल प्लस रो L/2, 3 रो ए L/2, रो से रो गया, एल से एल गया, तो A इज इक्वल टू 2G/3, आंसर इज A इक्वल टू 2G/3। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी सही ढंग से। तो मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखें, समझ आई चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको सही ढंग से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, मेडिकल और जेई मेंस तक लेवल तक का, ठीक है। एडवांस लेवल के तो जो क्वेश्चन मैंने पहले कराए वो ज़्यादा बढ़िया थे, एडवांस में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए, समझ आई चीज़ें। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।